जेम्स एंडरसन क्रिकेट का बेताज बादशाह जो कि अब रिटायर हो चुका है और लॉन्गेस्ट टेस्ट जो है वो क्रिकेट इन्होंने खेला है। और 2003 में इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था और 2024 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ पहले टेस्ट मैच में जो लॉर्ड्स में हो रहा था वो जीतने के बाद अपना रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। बल्कि एक माह पहले ही इन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, लेकिन अब टेस्ट मैच जो खेला है तो इंग्लैंड ने भी भाई इनकी जो रिटायरमेंट है भाई बहुत अच्छे तरीके से भाई सेलिब्रेट किया है, इनको बड़े अच्छे से रुखसत किया है, जो उनका बनता भी था कि एक अच्छे से भाई उनको रुखसत किया जाए। तो भाई हम इनके फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर बात करेंगे, इनके थोड़े से करियर के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो भाई हम बात करेंगे कि जो हाईएस्ट विकेट टेकिंग पेसर है क्रिकेट के अंदर, पहले तो हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले नाम भाई यहाँ पे आ रहा है एंडरसन का, जिन्होंने 533 इनिंग्स में भाई 951 विकेट्स लिए हैं। अगर ये विकेट्स की बात मैं कर रहा हूँ तो ये ओवरऑल विकेट्स की बात है, इंटरनेशनल विकेट्स की बात है, जिसके अंदर टेस्ट मैचेस आ जाते हैं, वनडे मैचेस आ जाते हैं, T20 मैचेस आ जाते हैं, ये सारे वो विकेट्स मिला के जो है ना वो यहाँ पे फिगर्स बताई गई हैं। तो 951 विकेट्स जो है ना वो यहाँ पे जेम्स एंडरसन ने ली हैं 533 मैचेस में। उसके बाद 493 इनिंग्स के अंदर भाई ग्लेन मैकग्रा है भाई, कमाल के भाई ऑस्ट्रेलिया के ये पेसर थे, इन्होंने लिए हैं भाई 949 विकेट्स। उसके बाद है जी अपने भाई ग्रेट वसीम अकरम, जिन्होंने ली है 916 विकेट्स भाई 532 इनिंग्स के अंदर। उसके बाद शॉन पॉलक 829 विकेट भाई 510 इनिंग्स के जो है वो खेलने के बाद। तो यहाँ पे भाई मैं समझता हूँ कि जेम्स एंडरसन के बाद भाई फास्ट बॉलर पेसर्स में भाई शायद कोई शायद नाम बनाए, लेकिन मुश्किल ये है कि भाई यहाँ तक कोई पहुँचेगा। इतनी विकेट्स भाई जो है वो ली जा रही है। हाँ, स्पिनर्स इनसे ऊपर हैं, लेकिन हम पेसर्स की बात कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसके साथ ही हम एक चीज़ और बात करेंगे भाई, सबसे ज़्यादा जो आउट किया है एंडरसन ने वो कौन कौन से बैट्समैन है भाई। 12 दफ़ा भाई पुजारा को आउट किया है यहाँ पे, 10 दफ़ा भाई वार्नर को आउट किया है, 9 दफ़ा भाई यहाँ पे सचिन तेंदुलकर को आउट किया है, 9 दफ़ा भाई स्मिथ को आउट किया है, और 9 दफ़ा ही भाई केन विलियमसन को आउट किया है, और 7 दफ़ा यहाँ पे विराट कोहली को आउट किया है भाई। तो एंडरसन की भाई मैं कहूँगा भाई सुल्तान ऑफ स्विंग थे भाई, जैसे वसीम अकरम सुल्तान ऑफ स्विंग थे, मैकग्रा सुल्तान ऑफ स्विंग थे, शॉन पॉलक सुल्तान ऑफ स्विंग थे, तो यहाँ पे ये ज़रूर कहा जाएगा भाई जेम्स एंडरसन भी सुल्तान ऑफ स्विंग्स थे, सॉरी सुल्तान ऑफ स्विंग थे। यहाँ पे हम जेम्स एंडरसन के भाई टोटल कैरियर की बात करेंगे, टेस्ट मैचेस, वनडे, T20, तो यहाँ पे भाई 188 टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो मैं यहाँ थोड़ा सा समझता हूँ कि अभी जेम्स एंडरसन में भाई एक काबिलियत थी कि वो टेस्ट मैच खेल सकता था, उसको चाहे रेस्ट करके थोड़ा सा खिला लेते, लेकिन खिलाते एटलीस्ट 200 टेस्ट मैचेस खिलाते, जो कि एक रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 200 टेस्ट मैचेस खेले हैं, उसके उनके एटलीस्ट बराबर जो टेस्ट मैचेस थे वो हो जाने थे। 40,000 प्लस डिलीवरीज भाई फेंकी हैं और 704 विकेट्स लिए हैं भाई, तो ज़बरदस्त करियर है भाई। और एवरेज देखिए तो भाई 26 की एवरेज है भाई, आजकल के बॉलर्स में ये एवरेज भाई बहुत मुश्किल मिलती है। ये वसीम वकार के दौर में कभी मैकग्रा, शॉन पॉलक, एलन डोनाल्ड इन बॉलर्स में नज़र आती थी, चविंदे, वास, हीट स्ट्रीक, ऐसे बॉलर्स के अंदर ये टेस्ट मैचेस में जो थी वो एवरेज नज़र आती थी। लेकिन आज के दौर के बॉलर्स में भाई देखे तो भाई काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि हमारे इस दौर में भी जो है वो अच्छे पेसर्स हैं जो टेस्ट मैच में इतनी अच्छी एवरेज जो है इन्होंने रखी हुई है। उसके बाद वनडे की बात करें जेम्स एंडरसन की, तो वही 194 इन्होंने वनडे मैचेस खेले हैं और जिसमें 269 विकेट्स लिए हैं, जो कि इंग्लैंड के हवाले से बात करें तो हाईएस्ट विकेट टेकर है पेसर्स में। और टेस्ट मैचेस में भाई अगर बात करें तो भाई दुनिया में तीसरे नंबर पे जो है वो विकेट्स टेकिंग जो है ये बॉलर हैं। अगर थोड़ी सी विकेट्स और लेते तो यहाँ पे शेन वॉर्न के ऊपर जा सकते थे, तो सबसे ऊपर जो है मुरलीधरन है, फिर उसके बाद आपके शेन वॉर्न आते हैं, देन फिर जो है ये आपके आते हैं जेम्स एंडरसन। यहाँ पे हम फिगर आउट भी कर लेते हैं, तस्वीर भी आपके साथ शेयर करते हैं भाई। तो सबसे पहले जो ऊपर आ रहे हैं वो मुरलीधरन है भाई, जिन्होंने ली हैं टोटल 800 विकेटें। उसके बाद शेन वॉर्न है 708। एटलीस्ट ये सीरीज़ तो पूरी खिलानी बनती थी जेम्स एंडरसन को, ताकि वो सेकंड हाईएस्ट जो टेस्ट मैचेस में विकेट टेकर थे वहाँ तक तो ये पहुँचते। तो यहाँ एंडरसन के साथ थोड़ी सी कैरियर में जो है ना वो मैं समझता हूँ कि उनको खिलाना चाहिए था, एटलीस्ट 1-2 सीरीज़ और खिलाते
ताकि उनकी जो विकेट्स थी वो सेकंड हाईएस्ट विकेट्स तक तो वो जा सकते थे, क्योंकि अभी जितनी उनकी फिटनेस है मैं समझता हूँ वो अभी 41 साल के हैं तो 45 साल की उम्र तक भी खेल सकते हैं। जितनी उनकी पेस है, अब तक उनकी पेस देखी जाए तो भाई बहुत ज़बरदस्त पेस है उनकी, स्विंग भी बॉल होता है उनका। तो मैं समझता हूँ बस उन्होंने बस रिटायर करवा दिया है या क्या उन्होंने खुद लिया अपनी मर्जी से, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ मेरे नज़रिए में एटलीस्ट वेस्ट इंडीज़ की जो सीरीज़ है, ये जो टूर है उनका इंग्लैंड में, ये पूरा करना चाहिए था, ताकि ये सेकंड हाईएस्ट जो थे वो टेस्ट विकेट टेकर बन जाते, एक और अच्छा रिकॉर्ड इनका बन जाए। थोड़े से इनकी जो रिकॉर्ड हैं जो मैंने सर्च आउट करके निकाले हैं, तो भाई अब हम उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे जेम्स एंडरसन ने भाई 704 विकेट लिए हैं, जो कि हाईएस्ट पेसर है भाई दुनिया के अंदर जिसने ये विकेट्स जो हैं वो ली हैं। उसके बाद लॉर्ड्स के अंदर भाई इन्होंने ली हैं 123 विकेटें, 1 2 3 विकेट्स लिए हैं भाई। और कोई भी ऐसा बॉलर नहीं है जो इतनी विकेट्स जो है वो लॉर्ड्स के अंदर निकाल सकता। 5 दफ़ा भाई, जो 32 दफ़ा जो है ना, 5 दफ़ा जो 5 विकेट्स हैं भाई वो 32 दफ़ा ली हुई है। 32 टाइम्स जो है वो 5 विकेट्स जो है वो यहाँ पे एंडरसन ने निकाली हुई है भाई इंग्लैंड के लिए। और वनडे के अंदर दोबारा से भाई आपको बता दें 269 जो है वो इन्होंने विकेट्स लिए हैं, जो इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट विकेट टेकिंग में जो है विकेट्स है भाई एक पेसर की। उसके बाद लंबा करियर भाई इनका, जो करियर की बात करें आज के दौर में तो भाई 21 साल 53 दिन जो है वो इन्होंने खेले, 128 टेस्ट मैचेस खेले हैं भाई। और एक चीज़ और यहाँ पे 991 विकेट्स लिए हैं भाई, टोटल विकेट्स इंटरनेशनल के अंदर जो एंडरसन ने लिए हैं वो भाई 991 लिए हैं यहाँ के ऊपर। यहाँ भी मैं थोड़ी सी बात करूँगा तो टोटल इंटरनेशनल विकेट्स यहाँ पे जेम्स एंडरसन की भाई टेस्ट मैच मिला के, वनडे मिला के, T20 मिला के 991 लिए। तो यहाँ भी मैं कहूँगा भाई थोड़ा सा भाई जेम्स एंडरसन के साथ ज़्यादती है। मैं समझता हूँ कि इनको और मैचेस खिलाने चाहिए थे ताकि 1000 विकेट्स तो इनकी कंप्लीट होती इंटरनेशनल में। तो यहाँ पे भाई ये भी एक रिकॉर्ड ही है भाई इनका। और 50,000 से ज़्यादा इंटरनेशनल बॉल्स जो है ना यहाँ पे इन्होंने फेंकी हैं, और जो कि 4th मोस्ट है, यानी कि चौथे नंबर के ये बॉलर हैं जिन्होंने 50,000 भाई बॉल्स जो है वो फेंक दी है भाई, डिलीवरीज फेंकी है इन्होंने टोटल इंटरनेशनल करियर के अंदर। तो मैं यहाँ समझता हूँ भाई सम अप करके कि भाई जेम्स एंडरसन भाई एक बहुत बड़ा एक नाम था जो कि अब रिटायर हो गया है। तो मैं ये भी यह कह सकता हूँ कि कितनी सदियाँ शायद लग जाए या जो ऐसा बॉलर जो है वो आने के लिए। तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पे सम अप करें, तो सम अप करते हुए मैं आपको यहाँ कह सकता हूँ कि जेम्स एंडरसन जैसा बॉलर भाई कम ही भाई पैदा होता है, कम ही भाई आता है। जैसे पाकिस्तान में भी वसीम, वकार, शोएब के बाद भाई कोई भी ऐसा बॉलर आया ही नहीं है भाई जो कि उन जैसा परफॉर्म कर सकता हो, उन जैसा एक एवरेज और एक खौफ बैट्समैनों के दिल में पता हो कि भाई ये बॉलर आ गया तो भाई इसको से बचना है, इसने विकेट ले जानी है, तो भाई अब तक पैदा ही नहीं हुए। तो जेम्स एंडरसन भी मैं कहूँगा इंग्लैंड को जो ये एक गैप आएगा टेस्ट मैचेस के अंदर, उनको कमी महसूस होगी, और काफ़ी देर तक इंग्लैंड को इस चीज़ की कमी महसूस होगी कि जेम्स एंडरसन जो है वो अब रिटायर हो चुके हैं। तो आपने बताना है मुझे कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है, और जैसी भी लगी है भाई कमेंट्स और लाइक्स लाजमी करके देना। तो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इतना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, ऑफिस, बाय बाय।